नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडियन रेलवे में जो भारतीय रेलवे ने कोचों की श्रेणी रखी है वह किस प्रकार रखी है। तो आइए जान लेते हैं हमारी भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के कोच हमें देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, ट्रेनों का सफ़र तो आप सभी ने किया ही होगा और लंबी दूरी और कम दूरी के लिए इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने अलग अलग तरह के कोच ट्रेनों में लगाए हैं और उनमें से आपने कभी ना कभी किसी कोच में सफ़र ज़रूर किया होगा। तो आइए जान लेते हैं हमारे भारत में किस किस तरह के रेलवे कोच हमारी इंडियन रेलवे ने लगाए हुए हैं और जो देश में दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, वह किस श्रेणी के कोच हमारी देश में हमारी इंडियन रेलवे को दिए गए हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे में वैसे तो अनेकों प्रकार की ट्रेनें दौड़ती है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख ट्रेन है वह एक सभी प्रकार के कोच उस ट्रेन में लगाए हुए हमारे इंडियन रेलवे द्वारा होते हैं और उनमें जो प्रमुखतः से लंबी दूरी की ट्रेन ही मानी जाती है जिनमें सभी तरह के कोच लगाए जाते हैं। आरक्षण से मतलब होता है रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन। दोस्तों, भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें हम कुछ थोड़े फालतू पैसे देकर अपनी मनपसंद ट्रेन के कोच में अपनी मनपसंद सीट पर यात्रा कर सकते हैं। और यह आरक्षण हमें पहले से ही करवाना होता है, क्योंकि ट्रेन तो एक ही जा रही है। वह 20-22 कोच जिस ट्रेन में लगे होते हैं वह अलग अलग श्रेणी में बटे होते हैं। कुछ तो उसमें एसी कोच होते हैं और कुछ स्लीपर कोच होते हैं और कुछ ऐसे कोच भी होते हैं जिनमें आम जनता यानी कि सभी तरह के यात्री सफ़र कर सकते हैं। उसका टिकट हम विंडो से ही, खिड़की से ही प्राप्त करते हैं स्टेशन की। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कितनी तरह के कोच हमारी इंडियन रेलवे में पाए जाते हैं, यानी उनमें लगाए जाते हैं इंडियन रेलवे द्वारा। और उन्हीं कोचों में जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है, उन्हीं कोचों में पेरेंटी कार भी यानी खाने पीने की सुविधा भी आप लोगों को ट्रेन के कोच में ही मिलती रहेगी। केवल जनरल कोच को छोड़कर और सभी कोचों में यह सुविधा दी जाती है, जिसका शुल्क आपको टिकट में ही लगाया जाता है। टिकट में ही वह अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस में इसका चार्ज थोड़ा और महंगा हो जाता है, क्योंकि उसमें खाने पीने की भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी के खाना मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एसी क्लास की, जिसका किराया तकरीबन हवाई जहाज़ के किराए के बराबर होता है। उसमें आपको खाने पीने की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ में इतना अच्छा कोच वह होता है कि उसमें आपको 18 से 24 पैसेंजर्स ही एक साथ सफ़र करते हुए दिखाई देंगे। और उसमें सीटों से अलग भी एक गलियारा आपको टहलने के लिए मिल जाएगा। आप उसमें नहाने के लिए शावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दी जाती है वह ट्रेन की कंडीशन पर निर्भर करता है कि ट्रेन पुरानी है या नए कोच में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और फर्स्ट क्लास के जो कोच होते हैं उनमें एरोप्लेन के जितना ही किराया हमें देना होता है। के बाद में बात करते हैं सेकंड एसी क्लास की, जो A2 के नाम से जाना जाता है। उसका किराया फर्स्ट एसी यानी A1 से थोड़ा कम होता है और उसमें भी सुविधाएं काफ़ी मिलती है। उसमें एक साथ यानी एक कोच में 30 से 35 पैसेंजर्स एक साथ सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरे नंबर के कोच आते हैं वह थर्ड एसी के नाम से जाने जाते हैं, यानी A3 के नाम से वह कोच जाने जाते हैं। और उनमें भी आपको बहुत अच्छी सुविधाएं तो मिल ही जाती है, साथ में सेकंड एसी से थोड़ा और कम किराया उसका हो जाता है। और उसमें यात्रियों के बैठने की संख्या भी 40 से 45 के आसपास ही एक साथ एक कोच में पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, रेलवे ने थर्ड एसी के नाम पर ही एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच चलाया है, जिसकी सुविधाएँ भी बहुत अच्छी है और टिकट भी एवरेज स्थिति में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में जो ट्रेनों की कोच की श्रेणी आती है वह स्लीपर कोच की आती है। स्लीपर कोच यानी जो भारत का सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन किया जाने वाला कोच सीट है वह स्लीपर क्लास होता है। उसमें एसी तो होती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय इंडियन रेलवे में उसी कोच की मांग रहती है। और उसमें यात्रियों के बैठने की संख्या भी 70 से 80 के आसपास रहती है और उसका किराया जनरल कोच से थोड़ा ऊपर रहता है। सेकंड एसी से थर्ड एसी से भी काफ़ी कम होता है और आप उसमें आराम से दिन के समय
या तो बैठकर, और रात को तो आप अच्छी तरह उसमें सोकर भी चले जाते हैं, क्योंकि पूरे की पूरी केबिन में जो एक सीट होती है वह आपको रेलवे प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में जो कोच आता है वह कोच है जनरल कोच यानी दीन दयालु कोच, जिसमें हमें रिजर्वेशन करवाने की तो आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन स्टेशन की खिड़की से, विंडो से हम उसका जनरल टिकट लेकर कम दूरी की यात्रा कर सकते हैं। 300-400 किलोमीटर की यात्रा भी हम जनरल टिकट पर कर सकते हैं। जनरल टिकट में आपके भाग है, आपके कर्म के हिसाब से आपको कह सकते हैं सीट मिल भी सकती है और नहीं भी। आपको भीड़ में भी जाना पड़ सकता है, आपको खड़े होकर भी यात्रा को पूरा करना पड़ सकता है। और चेयर कार की बात करें तो वह गरीब रथ और जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में अलग से उनका सीटिंग प्लान होता है, वह सभी रेलों में नहीं होता। जैसे कि आज के समय में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है, उसमें 2 तरह की सीट होती है, और आने वाले समय में रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि आने वाले समय में वंदे भारत एक्सप्रेस भी स्लीपर कोचों में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो रेलवे की एक बहुत अच्छी बात है। के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा रेलवे का रिजर्वेशन किस प्रकार से होता है और कितने तरह के कोच हमारी इंडियन रेलवे में लगाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।